तो दोस्तों ओवरऑल अक्टूबर का महीना स्टॉक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव रहा। निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 1500 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है और ओवरऑल एक 1500 पॉइंट की रैली देखने को मिल गई निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब नवंबर के मंथ में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले थे कंपनीज के अक्टूबर में, उसका भी फैक्टर था और भी चीज़ों का फैक्टर इन करके नंबर्स आपको देखने को मिले हैं। तो देखिए अभी स्टॉक मार्केट में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जगह जगह से स्टॉक मार्केट क्रैश की बातें आने लग जाती हैं और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली हमारे टीवी वाले एक्सपर्ट ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये मार्केट 30,000 35,000 निफ्टी जाने वाली है। तो दोनों चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर क्रैश की बात करें तो जेपी मॉर्गन के चेयरमैन ने अभी रिसेंटली बोला है क्रैश आने वाला है। इसके अलावा और भी कई जगह से ये चीज़ आई है कि स्टॉक मार्केट में ओवरऑल एक क्रैश की स्थिति बन सकती है, जिसमें से सबसे फेमस नेम रॉबर्ट कियोस्की ने ये प्रिडिक्ट किया है कि एक मैसिव क्रैश आएगा। गोल्ड एंड बिटकॉइन विल प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। तो गोल्ड ने ऑलरेडी एक साल में 50% की रिटर्न दी है और इन्होंने बार बार ये चीज़ बोली थी कि गोल्ड और बिटकॉइन में रिटर्न्स आने वाली है और यही चीज़ एक साल में देखने को मिली है। कुछ हद तक इनकी प्रिडिक्शंस सही भी मार्केट में रही है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि अभी एआई की वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेजरली ये सारी चीज़ें यूएस मार्केट पे ज़्यादा अप्लाई होती है, जहाँ पर रिटर्न्स आई है। हमारी मार्केट जिसमें एक साल में 5-6% की रिटर्न है, स्मॉल कैप मिड कैप में ना के बराबर रिटर्न्स है, वहाँ पर ये बबल और ये सारी चीज़ें क्रैश की बातें ज़्यादा अप्लाई नहीं होती है। और दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ की वैल्यूएशंस अभी क्या है जो निफ्टी 50 इंडेक्स की चल रही है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निफ्टी की अगर हम वैल्यूएशंस की यहाँ पर बात करते हैं तो निफ्टी की वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अगर आप पूरे साल के देखें तो लगभग अपने हाई के आसपास निफ्टी की वैल्यूएशन है। 22.48 के आसपास निफ्टी की वैल्यूएशन देखने को मिली है। जो अगर हम ओवरऑल पूरे साल में देखते हैं, एक टाइम पे था 20 तक चली गई थी वैल्यूएशंस, देन 22, तो 22 की एवरेज वैल्यूएशन रही है मई जून जुलाई में, और अभी भी वो हायर साइड पे जो वैल्यूएशंस है उस लेवल पर चल रही है। और इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 21 से 23 की रेंज है जिसमें मार्केट की ऑन एन एवरेज यहाँ पर वैल्यूएशंस रहती है। पिछली बार 24 के आसपास एक हाई गई थी और ऑन एन एवरेज पिछले कुछ सालों में देखेंगे, अगर हम पूरा 2023 देखेंगे तो पूरे 2023 में एक आधी बार था जब 22 के ऊपर प्राइस टू अर्निंग निकली थी, नहीं तो 21, 20, 22 इस रेंज में नॉर्मली निफ्टी 50 की वैल्यूएशंस रहती है। तो वैल्यूएशंस के बारे में बात करें अगर, तो अभी जो निफ्टी 50 की वैल्यूएशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर हाई दिख रही है ना ही नीचे लेवल पे दिख रही है, लेकिन ओवरऑल एक हायर साइड पे वैल्यूएशंस दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ओवरऑल वैल्यूएशंस में देखने को मिलते हैं। 20 से 22-23 के आसपास की रेंज की प्राइस टू अर्निंग रहती है और यही चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 साल के एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा अभी हाई है। एक साल में तो हमने बात कर ही लिया कि एक साल की हाई पे चल रही है इस वक्त निफ्टी की वैल्यूएशंस। और 5 साल में अगर कंपैरिजन करते हैं तो पिछले 5 साल में 2021 एक ऐसा साल था जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हो गई थी निफ्टी की, जो कि अभी गिर के 22 के आसपास की वैल्यूएशन आ गई, 22.64 के आसपास की। अगर हम सेम चीज़ यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में देखते हैं तो यहाँ पर भी अभी भी जो वैल्यूएशंस हैं वो एवरेज 31.8 की चल रही है। और ये 1, 2 और 5 तीनों सालों के अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो वैल्यूएशन जो है ओवरऑल वो हायर साइड पे नजर आएगी अगर 1, 2 और 5 साल की बात करते हैं। तो अब एक्चुअली जो हमारी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स की ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए मार्केट अगर बढ़ रही है तो वैल्यूएशंस बढ़ रही है, ना कि एक्चुअल में वैल्यूएशंस ठीक हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक साल के देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 25,500 के एक लेवल्स हैं जो कि क्रिटिकल रहेंगे, जहां पर अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर निकल रहती है तो मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो ये 25,800 के नंबर से पहले उसको तोड़ के अभी नीचे आ गया है, तो उम्मीद यही है कि ये कल मार्केट 25,800 के ऊपर ट्रेड कर पाएगी। लेकिन उसके नीचे अगर आता है तो यहाँ पर 25,500 के लेवल्स हैं जहाँ पर ये मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट अपना बनाने वाली है शॉर्ट टर्म में। उसके बाद 25,000 और ऊपर के लेवल्स पे 26,200 जो हमारा लास्ट का ऑल टाइम हाई रहा है जो सितंबर 2024 में आया था, वो क्रॉस करना सबसे पहला एक टारगेट निफ्टी का होना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर निकलती है तो एक ओवरऑल स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी इंडियन में बनती हुई नजर आएगी। वैल्यूएशंस के एंगल से अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्पेस नहीं बचा है। यहाँ से अगर ग्रोथ होती भी है तो वो
जो है वो मार्केट को ओवर वैल्यू ही करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ओवरऑल जो नंबर्स हैं निफ्टी 50 कंपनीज के वो ठीक ठाक आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। तो वही अभी लग रहा है कि थोड़ा सा और शायद ये रेंज बाउंड चल सकता है। उसके लिए रेंज को तोड़ने के लिए 26,200 का जो हाई बना हुआ है मार्केट का, उससे ऊपर निकल के ट्रेड करना जरूरी होगा। और स्टॉक स्पेसिफिक बातें तो हम कर ही रहे हैं अलग अलग, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही मार्केट रहने वाली है, वहां पर ज्यादा फोकस करना है। कौन सी कंपनीज गिरी हुई हैं, जहां पर वैल्यूएशन कम हो गई है, कंपनीज अच्छी हैं, और ऐसी कंपनीज कई बार एक एक हफ्ते में 10-10, 12-12% की रिटर्न दे देती है, जो हमने पिछले वीक में भी देखा था। काफी सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि कंपनीज ने उन्होंने 10-12% की रिटर्न्स दे दी है। तो कंपनीज पे फोकस करिए, जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं वहां पर फोकस करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर यहाँ पर रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।